सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन अब भी एक सवाल सबके गले की फांस बना हुआ है। सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चिराग पासवान के खाते में 29 सीटें आ गई हैं। ऐसा क्या हुआ है कि चिराग पासवान ने जैसा चाहा बिल्कुल वैसा ही हुआ? ये बड़ा सवाल बना हुआ है जिसका जवाब सब जानना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस रात से हम इस वीडियो में पर्दा उठा देंगे और आपको बता देंगे कि आखिर कैसे चिराग पासवान एक बार फिर से हीरो बन गए हैं। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, बड़ा सवाल, $1 मिलियन का सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चिराग ने जो चाहा वही हुआ और 29 सीटें मिल गई। आपने रुपए से ज्यादा महत्वपूर्ण डॉलर को कर दिया। हम लोग कहते थे लाख टके की सवाल जी। और आपने कह दिया $1 मिलियन की सवाल बिहार में बैठकर। तो देखिए, सीट शेयरिंग तो कल शाम को ही हो गई थी और इसके संकेत 2 दिनों पहले ही लाइव सिटीज ने दे दिए थे और चिराग पासवान को जीत मिली, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। चिराग पासवान इतने व्यस्त हो गए हैं कि पूछिए मत। चिराग पासवान आज पटना भी आ सकते हैं क्योंकि शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो चिराग पासवान को सच में यह सवाल मेरे लिए भी बड़ा सवाल था और कल रात को मैं 2-3 घंटे इस प्रयास में लगा रहा कि इसे डिकोड करें। चिराग पासवान की व्यस्तता ऐसी है कि वह फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर हमने बधाई भी दी जीत के लिए, अभी उन्होंने देखा भी नहीं है, रात को नहीं देखा था। तो देखिए, चिराग पासवान को जो जीत मिली, 29 सीटें मिल गई है। हाँ। इसके लिए उन्हें नीतीश कुमार का शुक्रगुजार हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और आपको पता है कि नीतीश कुमार से चिराग पासवान के रिश्ते कैसे रहे, कितने खट्टे रिश्ते रहे। 2020 में चिराग पासवान ने क्या किया था और नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचा दिया था। देखिए, नीतीश कुमार की सेहत के बारे में भी तमाम सवाल उठते रहते हैं और आपने देखा भी कि नीतीश कुमार छोड़िए, जेडीयू ने पूरे समन्वय की जिम्मेवारी बीजेपी को सौंप दी थी। लेकिन सीट शेयरिंग पर बातचीत कब शुरू हुई? जब बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं, अहंकार में नहीं रहते हैं, ठीक है ना, और लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। तो जब बिहार के चुनाव प्रभारी के रूप में वह नियुक्त हुए और पटना आए तो बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने गए, शिष्टाचार मुलाकात। बीजेपी के दूसरे तमाम बड़े नेता भी थे। तो धर्मेंद्र प्रधान के मन मस्तिष्क में, या यूं कहें कि अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने, विनोद तावरे ने, सम्राट चौधरी ने, दिलीप जायसवाल ने खाका तैयार कर दिया था कि गठबंधन की सूरत क्या है और किनकी क्या डिमांड है। तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में रहना था। जेडीयू को कम से कम 6 सीटें अधिक चाहिए थी बीजेपी से, और जेडीयू की जिद ऐसी थी जिसमें एलजेपीआर, चिराग पासवान क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे। चिराग पासवान देखिए, हमसे बातचीत करते हुए बोले थे कि अभी तो औपचारिक बातचीत शुरू ही नहीं हुई है और जब शुरू हुई तो 2-3 दिनों में खत्म भी हो गई। तो चिराग पासवान भी दिल्ली से हिले नहीं, नीतीश कुमार पटना से नहीं हिले। नीतीश कुमार ने संजय झा और ललन सिंह पर भरोसा किया, आप बात करो, और बीजेपी को बात करनी थी चिराग पासवान से, जीतनराम मांझी से और उपेंद्र कुशवाहा से। तो जब धर्मेंद्र प्रधान मिले नीतीश कुमार से तो धर्मेंद्र प्रधान ने नीतीश कुमार के मन मिजाज को जाना समझा कि चाहते क्या है, क्या करना है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने कहा जो हम कह रहे थे कि एक शब्द, नीतीश कुमार ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना है। अच्छा। सबको साथ लेकर चलना है। देखिए, चिराग पासवान ने भी यह कहना बंद कर दिया था कि नीतीश कुमार की अवस्था क्या है, 2020 की तलखी खत्म कर दी थी और चिराग पासवान ने आशीर्वाद लिया था और चिराग पासवान बार बार यह कह रहे थे कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार ने धर्मेंद्र प्रधान को कहा कि सबको साथ लेकर चलना है।
तो अब सवाल आगे हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारी बातचीत, हमारी जानकारी मिली जब हम डिकोड करने में लगे थे, तो धर्मेंद्र प्रधान ने पूछा यह कैसे संभव होगा, यह कैसे संभव होगा कि चिराग पासवान की विश लिस्ट, डिमांड लिस्ट इतनी है, जीतन राम मांझी भी ये चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी ये चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में जितना चिराग पासवान चाहते हैं उतना देने में हम सभी असमर्थ हैं। तो नीतीश कुमार ने जैसा कहा कि इस असमर्थ को समर्थ के रूप में बदल दीजिए। अच्छा, ठीक है ना जी, इस असमर्थ को समर्थ के लिए प्यार उमड़ गया। तो कैसे इसको बदला जाएगा? तो नीतीश कुमार ने, जो हमारी जानकारी है कि नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधान जी आप देखिए सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सीटों का बंटवारा कीजिए और जितनी सीटें बच जाएगी उतनी सीटों में हम लोग आपस में बांट लेंगे, मतलब हम और जेडीयू। तो जैसे ही नीतीश कुमार ने यह बात कही, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के लीडरशिप में यह बात बैठ गई कि नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए नहीं हैं कि हमें बड़े भाई ही रहना है। बड़े भाई यदि रहना भी चाहते हैं तो एक सीट का अंतर हो सकता है। तो चलिए, अब जब नीतीश कुमार इतने पर आ गए तो चिराग पासवान के लिए स्पेस बनना प्रारंभ हो गया। हाँ, शुरू हो गया। और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत और हैसियत को बीजेपी के लीडरशिप ने और जेडीयू की लीडरशिप ने दोनों ने समझ पर रख रखा था कि उपेंद्र कुशवाहा की सीटें 6 से अधिक नहीं हुई, कई लोग तो 5 की बात कर रहे थे, यह सब समझते थे। और जीतन राम मांझी डबल डिजिट की बात कर रहे थे, 15 तो देखिए ऐसे कर रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि 10 तक पहुंच जाए, लेकिन उन्हें भी वह कहीं नहीं जा सकते हैं। यह बात समझ में आ गई थी। तो जीतन राम मांझी को 7 सीटें मिली थी, इसके बाद उन्हें सांसद बनाया गया, उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया, तो एक ऑब्लिगेशन तो था ही। और मोदी भी बहुत सम्मान देते हैं, मांझी भी बहुत सम्मान देते हैं। और आपको हम बताएं कि जब अंतिम समय में 7 सीटों से एक सीट कम की गई, तब भी नरेंद्र मोदी ने पहल की। अच्छा, खबर यह है दिल्ली की कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं जीतन राम मांझी से फोन पर बातचीत की कि आप मेरी बातचीत को मान लीजिए, आप मेरा कहा हुआ मान लीजिए, आपका सम्मान रखा जाएगा, राज्यसभा की एक सीट दे दी जाएगी, यह भी। तो देखिए, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बात हो गई, और धर्मेंद्र प्रधान ने यह समझ लिया। धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली पहुंचे, फिर चिराग पासवान से बात शुरू हुई, विनोद तावड़े उसमें लगे, फिर जेपी नड्डा लगे। देखिए, इस बार अमित शाह को बहुत बड़ी पंचायत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही राजी हो चुके थे। तो जब नीतीश कुमार कम पर आ गए थे, तो अब चिराग पासवान से कहा गया, चिराग पासवान ने वही 40-45 यह सब। हाँ, देखिए, यदि आप अधिक नहीं मांगेंगे तो फिर बातें कम कैसी होगी। फिर बात वहां तक पहुंची कि भाई हमारे 5 सांसद हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए, हमें 2014 में 7 मिले थे, 2019 में 6+1 6 लड़ने को मिले और 1 राज्यसभा मिला, और 2024 में हमारे 5 कर दिए गए और हमने सब जीत कर दिए। तो हमारी सीटों की संख्या कम से कम 30 होनी चाहिए। लेकिन अब 30 का, अब 100 यह उचित नहीं लग रहा था। 100 से अधिक भी दिखना था। तो पहले तो 101 सीटें की गई जेडीयू के लिए, और भाजपा ने 100 सीटें मान ली, रख ली। तो अब देखिए, चिराग पासवान को और टटोला जाने लगा। देखिए, दिल्ली में बातचीत हो रही थी, तो आपने नहीं सुना होगा कि चिराग पासवान बहुत ज्यादा, मतलब जिस तरीके से बाद में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तन गए, इस तरीके से इस बार चिराग पासवान ने नहीं, मीडिया के सामने नहीं तने। हाँ, बिल्कुल। और बार बार यह कहते रहे कि सीटों की जो बातचीत है वह हम जो सही फॉर्म है, जो फोरम है, वही करेंगे। हमसे भी यही जवाब दिया। देखिए, एक ही बाइट आपने देखा होगा कि भाई, मैं जब तक केंद्र में मंत्री हूं तब तक मेरे पास वह जिम्मा भी है। तो इससे उन्होंने दबाव भी बना लिया, तो फिर आखिर में उन्होंने एक बात कह दी जो भावनात्मक बातें थी। देखिए, आपको पता होगा कि धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात, विनोद तावड़े की मुलाकात और अन्य नेताओं की मुलाकात चिराग पासवान की मां से भी हुआ। और चिराग पासवान से बातचीत करने के लिए किनको ले जाया गया? मंगल पांडे को ले जाया गया। 2024 में जब विवाद उठा था, तब भी चिराग पासवान से समझौता मंगल पांडे ने ही कराया था। मंगल पांडे थोड़े खुले हुए हैं, वह भी शांत हैं, स्थिर हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। तो रामविलास पासवान का वह सच,
वह सपना जो पूरा हुआ था कि 2005 में उन्होंने 29 सीटें जीत ली थी और कुंजी उनके पास थी। ठीक है, ताला ही टूट गया था, यह दूसरी बात है। तो चिराग पासवान को कहा गया कि 29 सीटें, और चिराग पासवान इसके लिए राजी हो गए। अब जब चिराग पासवान की 29 सीटें और उनके उम्मीदवार स्पष्ट होंगे तो यह देखना होगा कि इन 29 सीटों में सारे के सारे उम्मीदवार चिराग पासवान के ही हैं या फिर चिराग पासवान के सिंबल पर कुछ दूसरी पार्टियों के लोग भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल, यह देखने की बात होगी। नजर बनी हाँ, यह देखने की बात होगी। अब देखिए, चिराग पासवान की जो मर्जी की सीटें थी, गोविंदगंज मिल गई, ब्रह्मपुर मिल ही गई, ठीक है, दानापुर, देखिए हाँ, दानापुर की बात भी है ही, दानापुर मिल ही गई। और देखिए चकाई, देखिए शेखपुरा, हाँ नहीं माफ कीजिएगा, लालगंज राजापा का तो उन्होंने दिया था। अब जमुई लोकसभा क्षेत्र में वह चकाई और सिकंदरा चाहते थे। तो उनको समझाया गया कि देखिए जीतनराम मांझी को भी साथ में रखना है, हाँ, इसलिए सिकंदरा की जिद मत कीजिए। और जीतनराम मांझी ने बयान दिया था कि जब विश्वास मत परीक्षण का खेल चल रहा था तो सिकंदरा के हमारे विधायक प्रफुल्ल मांझी नाम है शायद, उन्हें तोड़ने के लिए, उन्हें खरीदने के लिए कितने करोड़ का प्रलोभन दिया गया था, लेकिन वे नहीं टूटे। तो जीतनराम मांझी भी कमिटेड थे कि उसको ही टिकट देंगे। अब चकाई की बात हुई। अब सुमित सिंह, देखिए एलजेपी आज से भी लड़ने को तैयार हो गए थे। 2020 में वो निर्दलीय जीते थे। और सुमित सिंह और चिराग पासवान के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि रिश्ते खराब हो गए थे नरेंद्र सिंह और रामविलास पासवान में ही। नीतीश कुमार भी सुमित सिंह को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि निर्दलीय जीते, फिर मंत्री बने। तो फिर हुआ कि ठीक है, चलिए चकाई जेडीयू के खाते में ही रह गई, सिकंदरा हम के खाते में रह गई। तो अब जमुई लोकसभा क्षेत्र की एक सीट चाहिए थी। तो फिर देखिए तारापुर पर बात हुई। अब तारापुर के बारे में देखिए, तारापुर के बारे में हम पहले यह कह रहे थे कि सम्राट चौधरी लड़ेंगे, क्योंकि हमारे सामने वहां के जीते हुए जो मौजूदा विधायक उपचुनाव में जीते थे राजीव, जेडीयू के हैं, उनसे एक व्यक्ति ने फोन किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा टिकट तो कट गया और सम्राट भैया चुनाव लड़ने आ रहे हैं। लेकिन सीट तो तारापुर चली गई लोजपा आर के खाते में। अब यह बात कही जा रही है कि वहां चिराग पासवान के भाई, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी के भाई, अच्छा जी, सम्राट चौधरी के भाई, सम्राट चौधरी के भाई लोजपा आर के प्रत्याशी हो सकते हैं तारापुर में। तो अब सम्राट के दोनों भाइयों का संबंध भी सुधर जाएगा। भाई की बहुत दिनों से हसरत है, बहुत दिनों से हसरत है। और सम्राट चौधरी भी किसी नए विवाद में नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। हाँ, कि भाई फिर कौन सा, देख ही रहे प्रशांत किशोर कैसी कैसी चुनौती पेश करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर हमने यह पाया कि यदि नीतीश कुमार अड़े रहते, नीतीश कुमार ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना है, और जब हम साथ लेकर नहीं चले तो उन्हें 2020 याद आ गया कि 2020 में कितना नुकसान हो गया था। तो वैसा नुकसान नहीं चाहिए, और यह नुकसान न हो इसके लिए ही सब कुछ। और इसमें चिराग पासवान की लॉटरी लग गई, लेकिन अंतिम में जो फुस हो गए वह जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की सीटों की संख्या तो 6 होगी, यह बात मानी जा रही थी। और करीब करीब सीटें देखिए, शेखपुरा छोड़ दीजिए, शेखपुरा उपेंद्र कुशवाहा लेना चाहते थे, शेखपुरा की सीट नहीं मिली, लेकिन दिनारा की सीट ले ली ना उन्होंने। हाँ, उजियारपुर की सीट ले ली ना, नित्यानंद राय वहां के सांसद हैं, नित्यानंद राय की मर्जी से ही। परसों रात को जब यह तस्वीर आई फोटो सेशन वाली देर रात की, जिससे हमने कल सुबह चलाया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत पंकज, माधव आनंद, रामेश्वर महतो, ये तमाम लोग बैठे हुए थे, तभी यह लग गया था कि देखिए अब तो चीजें सेटल डाउन हो गई हैं। तो उन्होंने उजियारपुर की सीट ले ली, बाजपट्टी की सीट ले ली, महुआ की सीट ले ली, सासाराम की सीट ले ली। तो उनको परिवार से भी लड़ाना था, तो पत्नी के लिए भी सीट हो गई। अब बेटे को लड़ाते हैं कि महुआ में कोई और प्रयोग करते हैं, ये देखने की बात होगी। जो फंसे ना वह जीतनराम मांझी फंसे, लेकिन जीतनराम मांझी को आखिर में नरेंद्र मोदी ने मना लिया। अब कितना माने, मन से माने, बाहर से माने, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग के फार्मूले के ऐलान के पहले उन्होंने दिल्ली से पटना के लिए फ्लाइट पकड़ ली, संतोष सुमन वहीं रह गए। तो ये सब मिलाकर इस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां बनी समझ लीजिए। यानी कि अब देखना होगा कि आगे आगे और भी क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।